नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। लोजपा कार्यालय में मौजूद हैं, चिराग विंग वाले लोजपा में मौजूद हैं और लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आज रामचंद्र बाबू जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहिएगा? जिस प्रकार से चिराग पासवान जी दिल्ली में मना रहे हैं, उनके अब्सेंस में आप लोग भी यहाँ संभाले हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत कम समय में लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे दो कद्दावर नेता हम लोग के बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी से हम लोग का बहुत गहरा लगाव था। वो जन जन के नेता थे, एक सामान्य नागरिक के साथ भी बैठ के वो भूंजा खा लेते थे। बहुत मेमोरी है। हम लोग आज द्वितीय पुण्यतिथि उनका मना रहे हैं अपने पार्टी दफ्तर में, और बहुत सम्मान हम लोग अपने हृदय में उनके लिए रखते हैं। लेकिन जिस साधारण तरीके से मनाना चाहिए उसी तरीके से हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर कोई हम लोग अनुष्ठान भोजन का व्यवस्था नहीं किए हैं। तो रामचंद्र पासवान जी देश के गिने चुने सांसदों में होंगे जिनकी पकड़ एक साधारण मानवीय में इतना ज़बरदस्त था कि उनके जैसा बहुत कम लोग होंगे। लेकिन मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत भारी मन से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देश के सबसे प्रतिष्ठित परिवार पासवान परिवार, जहाँ तीन भाई एक बंद मुट्ठी की तरह थे, किसी की मजाल नहीं थी कि उस मुट्ठी को खोल दें। हमारे स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी इस दुनिया को समय से पहले छोड़कर चले गए। लेकिन इस परिवार को तोड़ने वाला व्यक्ति, तो आप परिवार और पार्टी को तोड़ने वाला व्यक्ति आज मौजूद है, यह देखकर हमको बहुत दुख और पीड़ा होती है। किसकी बात कर रहे हैं? पूरे प्रकरण में तो जदयू देखिए, पूरे प्रकरण में तो आप का नाम आ रहा था। देखिए, ललन सिंह तो मुखौटा थे, उनके पीछे भी एक नेता थे जदयू। हाँ, जदयू के एक मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी उंगली पकड़ के उनको सदन पहुंचाने का काम किए। लोक जनशक्ति पार्टी में उन मंत्री के पिताजी को सम्मान देने का काम किया। और वह व्यक्ति देश के सबसे प्रतिष्ठित परिवार को तोड़ने का काम किया। परिवार को तोड़ने का, पार्टी नहीं। पार्टी तो टूटती है, बनती है, लेकिन परिवार को तोड़ने का काम किए। जदयू से वो मंत्री कौन है? दुनिया जानती है। आदरणीय महेश्वर हजारी जी जिस तरीके से परिवार को तोड़े, और आज हमारे आदरणीय गार्जियन पशुपति कुमार पारस जी आज जहां जाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यह देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो बिहार और देश के कोने कोने में है, जो आज अपने नम आंखों से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के याद कर रहा है, बहुत पीड़ा है उसको। एक बात बताइए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का श्रृंगार कहा जाता है, श्रृंगार है राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप का बाजार हमेशा गर्म रहता ही है। अब कोई सबूत है या फिर ऐसे ही कह रहे हैं? महेश्वर हजारी जी का आप नाम कह रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल खाने में अगर आप जाइएगा, आप तो सूत्रों के हवाले से खबर निकाल लेते हैं। तो माननीय महेश्वर हजारी जी जिस तरीके से परिवार को तोड़ने में लगे हुए थे और पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे, और दिल्ली में जो कैंप किए हुए थे, यह लोक जनशक्ति पार्टी का बच्चा बच्चा जानता है। अब वो जहाँ से अब वो अपने भी बच्चा को राजनीति में लाएंगे। हमारे आदरणीय प्रिंस जी का क्या होगा? एक इस तरीके से चक्रव्यूह को रचा जा रहा है कि वहाँ तीर जो है वो प्रिंस जी पे चलेगा। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन हम लोग की सहानुभूति प्रिंस जी के साथ है। भाई हैं, जब भी आवाज़ देंगे तो खाली पैर दौड़ के हम लोग पहुँच जाएंगे। प्रिंस जी आपके साथ नहीं है, उस विंग से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तब भी सहानुभूति प्रिंस जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, खून जब भी आवाज़ देगा तो खून दौड़ ही जाएगा। लेकिन बाहर के लोगों को यह सतर्क कर देना चाहते हैं कि हम लोग बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं, और पार्टी और परिवार को तोड़ने वाले को माकूल जवाब दिया जाएगा। मतलब ये बाहर के लोगों के लिए चेतावनी है। भीतर के लोग चाहे जब भी चाहे वो वापस आ सकते हैं। पशुपति कुमार पारस जी भी वापस आ सकते हैं।
देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आप एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसको अभी बताना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं, चूँकि आज देखिए दूसरी पुण्यतिथि है, यह समय नहीं है ये सब करने का, तो हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को। वह जिस भी लोक में हो, उनका आशीर्वाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी पे और हम सभी कार्यकर्ताओं पे बना रहे, यही हम लोग अपनी इच्छा को व्यक्त क्या करते नहीं हैं। लगता है कि अगर एक साथ सभी अलग अलग जगह, अगर पटना में ही 2 जगह ये पुण्यतिथि मनाया गया है, एक साथ भव्यता से मनाया जाता उसी कार्यालय में जहाँ रामचंद्र बाबू बैठा करते थे, तो अच्छा नहीं होता है? देखिए, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन देश भर में, चूँकि रामचंद्र बाबू बहुत बड़े नेता थे और वो प्रचार में विश्वास नहीं करते थे, चूँकि मैन टू मैन उनका कांटेक्ट रहता था, तो देश भर में कई जगह इनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है। जी। बहुत सारी जगह है, देश से बाहर भी जो इनके चाहने वाले हैं, वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।